परिचय बताइए। हसन मेहंदी कब्बन, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अफसर। पीडीए के द्वारा कल कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित बुद्ध विहार कॉलोनी में जो कार्रवाई की गई है उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई की हम सब कांग्रेसजन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां तक कार्रवाई की बात है, वीडियो जो ये प्रचलन चला रहा है, पहले वीडियो स्वयं नक्शा स्वीकृत करता है और उसके बाद 4 साल 6 साल 8 साल बाद उसके बुलडोजर से उसको गिरा दिया जा रहा है। जब आपने नक्शा स्वीकृत किया तो वीडियो के अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है कि नक्शा कैसे स्वीकृत किया गया? आपको बता दूं, पूर्व प्रशासक हमारे बाबा हरदेव सिंह बनारस में थे। अर्जली बाजार पुलिस चौकी से ठीक सटा पांडे कॉलोनी है, जो कि भाजपा के पूर्व मंत्री ने नगर निगम की पूरी ज़मीन पर अवैध कॉलोनी बना के, और वो कॉलोनी फल फूल रही है, जो कि हरदेव सिंह जी ने उस कॉलोनी का पूरा नक्शा निकाला था कि नगर निगम की ज़मीन है और उसमें कई कुआं भी है, और उन्होंने प्रशासन को दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग हर तरीके से पीड़ित के साथ है। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। ये जो कल की बनारस कोठी में जो है बुलडोजर चला है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक तो उसमें उनका परिवार रहता था और पिछले कई वर्षों से, करीब 2002 से वो लोग होटल बना करके वहाँ पे अपना व्यवसाय करके अपने परिवार की जीविका का निभा रहे थे, जिम्मेदारी को निभा रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो बनारस में मोदी जी की नैतिक हार हुई है, उसकी बौखलाए भाजपा के सरपरस्त अधिकारी, खास करके उसमें बनारस के कमिश्नर, बीडीए के उपाध्यक्ष, इन लोगों ने एक विशेष वर्ग को, खास करके हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को अपने टारगेट पे बना रखा है, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, केवल इसलिए कि वो दिखा सके कि कैसे बनारस में मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर भय व्याप्त करने का वातावरण बना रहे हैं। उस दोनों होटलों के आसपास तमाम बीडीए के रिकॉर्ड के अनुसार तमाम कई ऐसे होटल या आशियाने बनाए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं, और उनके सरपरस्ती में उन होटलों का संचालन, गेस्ट हाउसों का संचालन होता है। लेकिन उसकी तरफ प्रशासन का निगाह नहीं जाता। मैं दावे से कहता हूं कि आप वहां जांच करा लें तो इस बार के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन एजेंट महोदय कपूर महोदय का भी होटल है, और वो भी उसी तरह से बना हुआ है। हम कांग्रेस के लोग हैं, हर अन्याय के खिलाफ डट करके हम लोग खड़े हैं। जहां भी गलत होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज हम सभी को, हमारे प्रदेश सचिव प्रशासन बाबू जी को, और सभी कांग्रेस के हमारे प्रदेश महासचिव जी हैं हसन मेहंदी कब्बन जी, विधि प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी, परवेज खान है हमारे सेवा दल यंग ब्रिगेड के शहर अध्यक्ष, हम सब लोगों की अगुवाई में हम सब लोग वहाँ जय राय जी के निर्देश के आए हैं, और ऐसे परिवार के साथ हमारी संवेदना है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो नज़ीर अल्पसंख्यक के होटल को गिरा करके बनाई गई है, सरकार इस आसपास भी उसी तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होटलों पर करेगी, तभी समाज में एक मैसेज जाएगा कि सरकार बिना भेदभाव के कार्य करती है। अन्यथा ये माना जाएगा कि यह बौखलाहट, ये जल्दबाजी 2024 के नैतिक हार की वजह से मोदी जी और योगी जी बौखला करके अपने सरपरस्त अधिकारियों से एक कृत्य करा रहे हैं। और जिस तरह से एडीएम सिटी महोदय ने होटल के मालिक को अपने सर से चोट मारी है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, और मांग भी करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई हो, ताकि ये आने वाले समय के लिए नजीर बन सके। प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फसाहत हुसैन बाबू। क्या कहना चाहेंगे कल कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित बुद्ध विहार कॉलोनी में कोठी पर जो बुलडोजर चल रहा था पीडीए का? निश्चित तौर पे हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ एक हीन भावना से कार्य करते हुए, जबकि उसी वरना बेल्ट पर तमाम ऐसे होटल हैं जिसने अभी आपके ही किसी चैनल पे उस होटल मालिक ने
करीब करीब मेरे हिसाब से 16-17 लोगों होटलों के नाम गिना है जो उस ग्रीन बेल्ट की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या इस सरकार को लगा कि मात्र अल्पसंख्यक समाज के ही उस व्यक्ति को टारगेट करके उसके होटल को जो गिराया जा रहा है, जो हम समझते हैं कि घोर निंदनीय है। उस जैसा मेरे संज्ञान में आया कि उस होटल में उस परिवार भी रहता है, उस होटल मालिक का, और उसमें यही नहीं, जो चीज़ें आई हैं सामने, जो वीडीए का वो कानून लागू होता है, उस होटल को नक्शा उसी वीडीए ने उसके पूर्व, उस कानून के बनने के पूर्व ही दे दिया था, जिसके बुनियाद पर वो कानून उस होटल पे लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक सोची समझी साजिश के तहत किसी बड़े नेताओं के संरक्षण में यह कार्य किया जा रहा है, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो कार्य किया है वो घोर निंदनीय है, क्योंकि उसमें जिस तरह की हिंसक वारदात की गई है वो हमारे समझ में नहीं आया कि इस स्तर तक जो है सरकार के सानिध्य में प्राप्त यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। हो सकता है उनको कोई तोहफा मिले। मैं अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस कृत्य की निंदा करते हुए मैं उस होटल मालिक को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही उनके साथ खड़ा है, और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी भी इस लड़ाई में हमको आगे और ले जाके इस लड़ाई को लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।